स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जय श्री राम 8595 में। तो क्या आप जानते हैं कि पांडवों ने आखिर कैसे पूरा किया था अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास, जबकि उस अज्ञातवास में ये नियम था कि अगर पांडव उस अज्ञातवास में किसी के पहचान में भी आएंगे तो उनका अज्ञातवास विफल हो जाएगा और फिर से वे पांडव 12 वर्ष के वनवास तथा 1 वर्ष के अज्ञातवास पर जाएंगे। हालांकि उस समय पांडवों के पास कहीं छिपने के लिए भी कोई जगह नहीं था, क्योंकि जब पांडव 12 वर्ष के वनवास में थे तब कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन के लिए दिग्विजय किया था, जिसमें कि पूरे भारतवर्ष में कर्ण ने दिग्विजय पूरा किया और दिग्विजय पूरा करने में सफल भी रहे थे। और इसे पूरा करने में कर्ण को 12 वर्ष लगा था। दिग्विजय पूरा करने के लिए कर्ण को किसी राजा से युद्ध करना पड़ा, तो किसी राजा ने कर्ण के पराक्रम देखकर ही अपना अधीनता स्वीकार कर ली और कितने राजा ने तो मित्र धर्म को निभाने के लिए ही हस्तिनापुर से संधि कर लिया। ऐसी स्थिति में पांडव कहाँ छिपकर अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करते, ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। वैसे तो अज्ञातवास में पांडव केवल किसी के पहचानने या फिर देखने से ही पांडवों का अज्ञातवास विफल हो सकता था, परंतु कर्ण ने पांडव को अज्ञातवास में देखा तो फिर पांडवों का अज्ञातवास विफल क्यों नहीं हुआ था। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। फिर जानेंगे कि पांडव ने कैसे पूरा किया था अज्ञातवास। जब पांडवों का 12 वर्ष का वनवास पूरा हो गया और जिस दिन के उन्हें 1 वर्ष के अज्ञातवास में जाना था, तो उसी दिन दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ पांडवों को वन में ढूंढने चले गए थे। किंतु जब इस बात का पता कर्ण को चला तो उन्होंने सोचा कि अब फिर से पांडवों के साथ कोई छल नहीं होने दूंगा। तो कर्ण भी उसी वन में चले गए जहां दुर्योधन गए थे। उस वन में दुर्योधन की उनके अपने जीजाश्री यानी जयद्रथ से भेंट हुई। तो शकुनी ने जयद्रथ से कहा, तुम जाकर द्रौपदी को मेरे सामने लेकर आओ, फिर द्रौपदी की रक्षा करने के लिए पांडव यहाँ अवश्य आएंगे और हम उन्हें जब पहचान लेंगे तो फिर पांडव फिर से 12 वर्ष के वनवास तथा 1 वर्ष के अज्ञातवास पर चले जाएंगे। तो जयद्रथ ने मामा शकुनी की बात मानकर जब द्रौपदी को दुर्योधन के पास ला रहे थे तब कर्ण ने उस समय द्रौपदी की रक्षा की। फिर पांडवों ने जयद्रथ को अपमानित करते हुए उनके सर का मुंडन कर दिए और जयद्रथ के सर पर केवल 5 चोटी छोड़ी, जिससे कि उन्हें पांडवों का हमेशा स्मरण होता रहे। जब पांडव वहां से चले गए तो दुर्योधन अपने जीजाश्री यानी जयद्रथ का ये हाल देखकर बहुत ही क्रोधित हुए थे। कहने लगे, अब तो मैं पांडव का अज्ञातवास भंग करके ही रहूँगा। तो उस दिन जब पांडव ढूंढते ढूंढते रात्रि का समय हो गए तो फिर दुर्योधन अपने महल हस्तिनापुर लौट रहे थे। ठीक उसी समय पांडव को कर्ण देखते हैं और पांडव के आगे जैसे ही आते हैं तो कर्ण तथा अर्जुन एक दूसरे से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए और कर्ण से कुछ दूर पर थे दुर्योधन तथा उनके मामा शकुनी। तो जब दुर्योधन ने कर्ण से पूछा कि वहाँ पर पांडव है क्या, तो कर्ण ने भी बोला कि हाँ यहाँ पर पांडव है। तो शकुनी को कर्ण के बातों पर विश्वास नहीं हुआ और वो वहाँ से चले गए। फिर जब अगले दिन हस्तिनापुर के सभा में बैठक हुई तो धृतराष्ट्र बहुत ही चिंतित थे कि अब क्या होगा। तो उस समय शकुनी धृतराष्ट्र से कहते हैं कि महाराज, पांडव का अज्ञातवास विफल हो गया है, क्योंकि कर्ण ने पांडव को देखा था। तो फिर कर्ण बोले कि जी महाराज, पांडव को मैंने देखा था, परंतु जब मैंने इसकी सूचना युवराज को दिया तो मेरे बातों पर विश्वास नहीं करके दूसरी ओर चले गए थे। लेकिन नियम तो यह था कि कुरुकुल के किसी सदस्य का समर्थन मिलने पर ही पांडव का अज्ञातवास भंग हो सकता है, किंतु मेरे समर्थन में कोई नहीं है, इसलिए पांडव का अज्ञातवास अभी भंग नहीं हुआ है। तो अब तक का जानकारी था कि कर्ण ने जब पांडव को अज्ञातवास में देखा था तो फिर पांडव का अज्ञातवास विफल क्यों नहीं हुआ। अब जानेंगे कि पांडव 1 वर्ष के अज्ञातवास में किसके पास रहे थे और वो भी किस परिस्थिति में। जब पांडव 12 वर्ष के वनवास पूर्ण हो गए तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण पांडव से मिलने आए थे और पांडवों का मार्गदर्शन करते हुए बोले कि अब तक तो
तुम केवल वनवास काट रहे थे, किंतु असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। दुर्योधन तुम सबको ढूंढने का भरपूर प्रयास करेगा, अतः तुम्हें एक ऐसी जगह शरण लेना होगा। तब युधिष्ठिर पूछते हैं कि ऐसी कौन सी जगह है माधव? तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि पूरे भारत में एक ही स्थान ऐसा है जहाँ पर कि दुर्योधन तुम्हें ढूंढने के लिए नहीं आएगा। दुर्योधन को लगेगा कि तुम द्वारका में हो, किंतु तुम दुर्योधन के सबसे प्रिय मित्र यानी विराटनगर में रहोगे और वो भी अपना अपना नाम तथा भेष बदल कर जाओगे। हालांकि वहाँ के राजा केवल नाम के राजा है, परंतु वहाँ पर शासन विराटनगर के महारानी सुदेशना के भाई कीचक का चलता है और कीचक दुर्योधन का सबसे प्रिय मित्र है। इसलिए दुर्योधन कभी सोच ही नहीं पाएगा कि तुम सब वहाँ छिपे हो। और युधिष्ठिर से बोले कि तुम कंग के नाम से राजा विराट से मिलोगे और तुम वो काम करोगे जो तुम चाहकर भी नहीं करना चाहते होगे। तुम राजा विराट के साथ चौसर खेलोगे। फिर भीम से बोले तुम्हें अपने भूख पर नियंत्रण रखना होगा। तुम बल्लभ बनकर विराट के भोजनशाला में काम करोगे और फिर अपनी भूख पर नियंत्रण रखोगे। अर्जुन से बोले कि अब समय आ गया है कि उर्वशी के दिए हुए श्राप को वरदान में परिवर्तित करने का। तुम्हें 1 वर्ष के लिए अपना पौरुष का त्यागना होगा। नपुंसक बृहन्नला बनकर तुम राजा विराट के संगीतशाला में काम करोगे। नकुल से बोले कि तुम ग्रंथिक बनकर विराट नगर के अश्वशाला में काम करोगे और सहदेव तुम कंतिपाल बनकर विराटनगर के गौशाला में काम करोगे। फिर द्रौपदी से बोली कि तुम्हें अपना चेहरा छिपाने के लिए सबके सामने घूंघट में रहना होगा, दासी शैलेंद्री बनकर, और तुम विराटनगर के रानी सुदेशना के रूप सज्जा का काम करोगे। विराटनगर जाने से पहले भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार पांडव ने अपना अस्त्र शस्त्र को एक सफ़ेद वस्त्र में इस तरह से बांधकर लटका दिया ताकि वह एक मृत शरीर लगे और कोई भी व्यक्ति उसके पास ना आए। फिर पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार विराटनगर गए और अपने अपने कामों में लग गए। सो हेलो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।